आपका विशेष स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और आपको ऐतिहासिक तथ्यों से अवगत कराते रहता है। तो आज हम लोग बिहार में मूर्ति कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और हमने बताया था कि कैसे नालंदा में मंदिर स्थल संख्या 13 से प्राप्त अवशेष धातु को गलाने और उसे सांचों में ढालने के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ही ढली, जिसके अनेक नमूने नालंदा और कुकड़ीहार, जो गया के समीप है, से प्राप्त हुए हैं। नालंदा से प्राप्त नमूने मुख्यतः देवपाल के समय के हैं, जबकि कुकड़ीहार से प्राप्त मूर्तियां परवर्ती काल की हैं। दोनों की शैली वस्तुतः एक समान है। इनके अतिरिक्त अंतिचक, फतेहपुर, इमादपुर आदि से भी ऐसी मूर्तियां, कांसे के बने हुए स्तूपों के नमूने और कुछ बर्तन भी पाए गए हैं। इन मूर्तियों में अधिकतर बौद्ध धर्म से प्रभावित है। बोध, अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व, मंजूश्री, मैत्रेय, जमला, तारा, हथग्रीव आदि को इन मूर्तियों में दर्शाया गया है। हिंदू धर्म के देवी देवताओं में मुख्यतः विष्णु, बलराम, सूर्य, उमा महेश्वर और गणेश की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। पाल युग में पत्थर की मूर्तियां भी कलात्मक सुंदरता का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती थी। ये मूर्तियां काले बेसाल्ट पत्थर की बनी हैं, जो संथाल परगना और मुंगेर जिला की पहाड़ियों से प्राप्त किए गए हैं। इन मूर्तियों में भी मुख्यतः देवताओं का ही चित्रण किया गया है, जिनमें प्रधानता बुद्ध की मूर्तियों की है। इसके बाद विष्णु जी की मूर्तियां सबसे ज्यादा प्राप्त हैं। शैव मत और जैन धर्म का प्रभाव बहुत सीमित रहा है और इनसे संबंध मूर्तियां यदा कदा ही देखी जा सकती है। सभी मूर्तियां अत्यंत सुंदर और कला की परिपक्वता को दर्शाती है। अलंकार की प्रधानता इन्हें और भी आकर्षक बनाती है। पाल युगीन अधिकांश मूर्तियों में गौतम बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं को दिखाते हुए पाया गया है, जैसे उनका जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, धर्म उपदेश की प्रस्तुति, निर्वाण आदि। इस काल में मतलब कि पाल काल में सुंदर और कलात्मक मृद भांड भी देखे जा सकते हैं। इसके कुछ उल्लेखनीय उदाहरण भागलपुर के समीप अंतिचक में विक्रमशिला महावीर के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। ऐसी मूर्तियां दीवारों पर सजावट के लिए बनाई जाती थी। इन मूर्तियों में धार्मिक और सामान्य जीवन के दृश्य देखे जा सकते हैं। लोगों के रहन सहन, खान पान, क्रियाकलाप, क्रीड़ा एवं मनोरंजन, वेशभूषा, सुख दुख, रीति रिवाज और संस्कार आदि की झलक इन मूर्तियों में पाई जाती है। इन कलाकृतियों में धार्मिक प्रभाव स्पष्ट हैं। बुद्ध, बोधिसत्व, तारा आदि की प्रस्तुति बौद्ध धर्म तथा विष्णु, आदिवराह, अर्धनारीश्वर, सूर्य, चंद्र और हनुमान की प्रस्तुति हिंदू धर्म के प्रभाव को स्पष्ट करती हैं। इस युग की कलात्मक सुंदरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण एक तख्ती है, जिस पर एक स्त्री को बैठी हुई मुद्रा में दिखाया गया है। दाहिने पैर बाएं पैर पर रखा है और शरीर झुका हुआ है। एक हाथ में आईना लिए वह अपने रूप को निहार रही है और दूसरे हाथ को उंगलियों से अपने मांग में सिंदूर भर रही है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बिहार में मूर्ति कला किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से यह विकास के अवस्था पर पहुंचा। और बिहार के कुछ प्रमुख मूर्तियों में प्राप्त मूर्तियां जैसे स्त्री मूर्ति है, बुद्ध की ताम्र मूर्ति और मृण्मयी मूर्तियां हैं। इन सब मूर्तियों का निर्माण मौर्य काल से लेकर पाल काल और आगे के काल तक होता रहा है। बुद्ध की ताम्र मूर्ति जो 75 फीट ऊंची है, यह गुप्त काल की एक श्रेष्ठ रचना मानी जाती है और यह भागलपुर के सुल्तानगंज से मिली थी।
फिलहाल इंग्लैंड के बर्मिंघम के एक संग्रहालय में इस मूर्ति को रखा गया है। उसी तरह से मौर्य काल की श्रेष्ठ दीदारगंज से प्राप्त स्त्री मूर्ति भी श्रेष्ठ मूर्तियों में मानी जाती है। 5 फीट ऊंचाई वाली यह मूर्ति एक स्त्री जी, जिसे यक्षी कहते हैं, की है और इस पर विशेष प्रकार की चमक है। मूर्ति के दाहिने हाथ में चवर है, इसकी केश राशि गुंथी हुई है तथा इसकी कलाई में चूड़िया और गले में मुक्ताहार है।